अगली खबर की ओर चलते हैं। देश में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लोक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आईसीएमआर के वैज्ञानिक इन बीमारियों का वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। इनमें डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस और रेबीज के वैक्सीन शामिल हैं। अगले 2 साल में डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगा। इसके लिए चेन्नई स्थित आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की ओर से देश के 20 केंद्रों पर 10,000 प्रतिभागियों के साथ फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इसके अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस और रेबीज की स्वदेशी वैक्सीन पर भी स्टडी चल रही है। वैक्सीन कब तक तैयार होगी, इस पर चेन्नई स्थित एनआईई के निदेशक डॉक्टर मनोज वी मुरहेकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। हमारे साथ चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज हैं। सर, कौन कौन सी आपकी जो वैक्सीन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कौन कौन बीमारियों को लेकर चल रहे हैं और क्या उसका स्टेटस है? अभी डेंगू की नई वैक्सीन पैनेशिया बायोटेक्नोलॉजी ने बनाए है। तो ये डेंगू वैक्सीन जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। चारों भी सीरोटाइप डेंगू के वो वैक्सीन के अंदर है और इसकी फेज़ 3 ट्रायल अभी आईसीएमआर कोऑर्डिनेट कर रहा है और पूरे भारत में 20 सेंटर में ये स्टडी हो रही है और उसकी टोटल सैंपल साइज़ है अबाउट 10,000। सो अभी अब तक हमने 8,000 पार्टिसिपेंट को एनरोल किया है और वी विल नाउ फॉलो दिस पार्टिसिपेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years और we will find out what is the incidence of dengue in vaccinated and placebo and those who received placebo. इसके अलावा और कौन कौन से बीमारियों के वैक्सीन? यही कि 2 डोजेस लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है पहला डोज एक टाइप का वैक्सीन लिया होगा, दूसरा डोज का वैक्सीन ने लिया होगा। इसीलिए हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये इंटरचेंज किया जेई का वैक्सीन, अगर कोई बच्चे ने इंटरचेंज रेजिम में लिया है वैक्सीन, तो उसकी वो इम्यूनोजेनिक होता है कि नहीं। तो ये स्टडी अभी चल रही है। इसके लिए हमने 5 सेंटर में स्टडी किया है। सब पार्टिसिपेंट को सब एनरोल कर लिया है। अभी एनआईवी पुणे में इसकी लैब टेस्टिंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि 3 या 4 महीने में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। और एक स्टडी एनआई में चल रही है जो है कि रेबीज़ वैक्सीन के ऊपर। अभी डब्ल्यूएचओ ने रिसेंट रिकमेंडेशन आया डब्ल्यूएचओ का कि एक एवरेज कंबोडिया रेजिम इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। एवरेज रेजिम में 3 ही डोज देते हैं, 0, 3 एंड 7। बट अगेन प्रोग्राम को दे वांट अ डेटा फ्रॉम इंडिया कि ये 3 डोज वैक्सीन का देने से वेदर पीपल विल हैव इनफ इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज़। और रेबीज़ ऐसी बीमारी है कि इट विल 100% फेटल डिसीज एंड इसीलिए प्रोग्राम वांट्स टू हैव सम लेबोरेटरी एविडेंस, सम गुड स्टडी कंडक्टेड to find out whether 3 dose vaccines are sufficient to provide immunity. So uska bhi we have completed the enrollment and samples are being tested at NIV Pune and NIMHANS Bangalore. और मेरा उम्मीद है कि 3-4 महीने में ये भी स्टडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कई बीमारियां ऐसी हैं जो चुनौती बनी हुई है, उनको कैसे वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, इस पर लगातार काम चल रहा है और उसके लिए नई वैक्सीन भी आ रही है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, चेन्नई। केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा मलेशिया के